पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक भव्य रैली की और इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आम जनता में काफी ज्यादा उत्साह दिखा, काफी ज्यादा भीड़ दिखी और ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए थे। मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए। दिलचस्प बात यह है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव देखने के लिए मिलेंगे और चुनाव से ठीक पहले ऑपरेशन सिंदूर का असर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है और जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में मुर्शिदाबाद का भी मुद्दा उठाया और ये कहा कि मुर्शिदाबाद में सरकार की निर्ममता दिखी है और अब हर जगह चीख पुकार मची हुई है। पश्चिम बंगाल के लोग अब नहीं चाहते हैं कि ममता सरकार अब यहाँ पर टिकी रहे। तो क्या कुछ और कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या कुछ रहा इस रैली में मुद्दा, यह विस्तार से जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए मुर्शिदाबाद और मालदा में हुए हिंसा को तृणमूल कांग्रेस सरकार की क्रूरता का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के नाम से जुड़ा तंज कसते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद और मालदा में जो कुछ भी हुआ वो सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। बता दें कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में 1010 करोड़ रुपए की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CGD परियोजना की आधारशिला रखी है। पीएम मोदी ने इस दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बंगाल कई समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सरकार इन सब को दूर करने में पूरी तरह विफल रही है। पीएम मोदी ने रैली के दौरान कहा कि आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों में घिरा हुआ है। पहला संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता है। दूसरा संकट माताओं और बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराध का है। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा समय में बंगाल के नौजवानों में घोर निराशा फैल गई है और राज्य में तीसरा संकट बेतहाशा बेरोजगारी का है। उन्होंने कहा कि राज्य में घनघोर करप्शन फैल चुका है, राज्य सरकार पर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। ये मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहाँ की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। क्या कुछ और कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक बार आप कुछ सुनिए। पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बांग्लार चित्कार लागबे ना, निर्मम सरकार। साथियों, भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर होता। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। पश्चिम बंगाल के हर नौजवान पर, आप सब पर बहुत बड़ा दायित्व है। आप सबने मिलकर के बंगाल का भविष्य तय करना है। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहाशा बेरोजगारी का है।
चौथा संकट घनघोर करप्शन का है। यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जनविश्वास का है। और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावेश छोड़कर चलेगी? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। तो जैसे कि आपने सुना कि पीएम मोदी ने कहा कि दंगों में गरीब माता बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाली पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते अप्रैल महीने में वक्त संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच भीषण हिंसा फैल गई थी। मुर्शिदाबाद में आपको बता दें कि कम्युनिटी की जो इलाका था उसमें काफी ज्यादा झड़प देखने के लिए मिली और झड़प में कम से कम 3 लोगों की जान चली गई। सैकड़ों लोग बेघर हो गए। दंगों से पीड़ित लोगों ने मालदा से राहत शिविरों में अस्थायी शरण ले ली थी। इसके बाद हाईकोर्ट की रिपोर्ट भी आई। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। ममता बनर्जी के करीबी नेता और इनके लोग इन्वॉल्व पाए गए। इन्होंने तमाशीन बन के सारी चीजें देखी, इनका इन्वॉल्वमेंट नजर आया। पुलिस ने भी वहां पर चुपचाप सब कुछ वो देखती रही, कुछ भी नहीं किया। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इसका मुद्दा उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि अब ज्यादा समय नहीं है, वक्त बहुत कम बचा हुआ है और इसी वजह से इसी के तहत आगे भी रणनीति तैयार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब चीख पुकार मची है। बंगाली में उन्होंने वो लाइन बोली कि पश्चिम बंगाले मेचे छे चीख पुकार। और यहाँ के लोग अब बंगाल की इस ममता बनर्जी सरकार को नहीं चाहते हैं, अब इसे हटाना चाहते हैं। उन्होंने अब ये दृढ़ संकल्प कर लिया है और ये इस बार देखने के लिए जरूर मिलेगा। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपने पीएम मोदी का बयान भी सुना है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।